मूल मकसद हम लोगों का वही फोर्थ लेयर जो हम बात कर रहे हैं, चौथा पांचवा लेयर, जिसमें गांव अच्छा हो गया, कृषक बहुत उत्कृष्ट हो गए। अभी उनको अपना खेत में जो उत्पाद हो रहा है उसको बढ़ाने का जरूरत है। चाहे वो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन से करे, सूक्ष्म खेती जिसको बोलते हैं, चाहे वो मल्चिंग करके करे, जिसमें वीडीसाइड वीड के लिए जो प्लास्टिक बिछाते हैं खेतों में, चाहे वो हार्वेस्टिंग के टाइम में कैसे उतना ही खेत से जो 1 मन चावल हो रहा था वो कैसे 1.5 मन 2 मन हो, और जो हो रहा है वो राइट प्रोडक्ट है कि नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। अभी रवि जी के साथ बैठ के हम जो बात कर रहे हैं उसमें यही सब बात हो रही है। नीचे बैठा आपको लग रहा होगा साहब हम लोग का बात नहीं सुन रहे, पर ऐसा नहीं। हम लोग, मेरे दिमाग में 24/7 वही चलता रहे कि यहाँ जो मकई हो रहा है वो हो सकता है कि ये लोग 10 रुपए 12 रुपए किलो बेच देता हो, लेकिन वही मकई अगर स्वीट कॉर्न में तब्दील होकर हम लोग कराएंगे तो उसी का जो मार्केट है वो लगभग 6 गुना 7 गुना प्राइस लेके जाता है। उसी तरह नई चीजों की खेती कैसे आप अपने गांव में कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू हो गई कई गांव। हम तो जितना बार ये लोग फूल देता, अभी भी फूल दिया, पूछेंगे अगर इसका बैक हिस्ट्री ट्रैक करेंगे, गुलाब फूल कहां से आया, तो हो सकता है कलकत्ता से आया होगा, कोई डाउट नहीं है। दिवाली में जब हमारे गेंदा आ रहा था तो हम एक्चुअली लेने जो गया तो उसको बोले, उसको पूछा कहां से आया, नहीं सर बोलता ट्रक से कलकत्ता से आता है। गेंदा जैसा गधा चीज भी बाहर से आ रहा है। क्या हमारे एक गांव ऐसा नहीं हो सकता है जो फूल की इतनी खेती करे कि हमको कलकत्ता से लाने का जरूरत है? एक गांव भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या एक किसान भी ऐसा नहीं कर सकता? सबका बारी में 2 4 गो गेंदा खिलता है, लेकिन किसी के गांव में 1 ट्रक गेंदा नहीं। वैसे ही फल का भी वही स्थिति है सभी जिलों में। हम चाईबासा भी थे तो उस साल 5000 एकड़ में बागवानी कराया, बड़ा जिला था तो ऑप्शन भी था, पर पूरे राज्य में 16000 एकड़ होता, सिर्फ एक जिला में 5000 एकड़ कराया। यहाँ भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि यार बागवानी दिए तो यार अभी भी आम जो है अगर यहाँ बाजार में मिलता है तो उसमें कम से कम 50% आम तो बाहर से ही आता है, या ज्यादा भी होगा, कम तो नहीं होगा। क्या सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मतलब आम जैसा आम सामान भी बाहर से आया। क्यों? तो हर एक के खेत में 5 किलो होता है, 2 किलो खाता है, 2 किलो मायके ले जाती है, 1 किलो पड़ोसी ले जाती है। लेकिन बेचने लायक एक ट्रक किसी के गांव में किसी के खेत में नहीं। आम बागवानी भी कोई कर रहा है तो पूरा गांव मिला के 2 एकड़ किया, कितना आम होगा? अभी हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे एक एक गांव में कम से कम 50-50 एकड़ का बागवानी, तभी कोई मार्केट से आके लेके जाएगा, नहीं तो कोई लेने के लिए 5-5 किलो घर से तसीलने का तो हिसाब नहीं हो सकता, उसको पोसाए ही नहीं पड़े। जब तक आपके बागवानी में 1 ट्रक आम नहीं होगा तब तक वो बेचने लायक। तो अभी खेती हो, बागवानी हो, या खेती का प्रोडक्ट, बागवानी का प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, वो करने के लिए अभी ये 4th लेयर के लिए हम लोग ये मीटिंग बुलाया। उसी के लिए मैंने चंदन से बात की थी कि यार हमारे यहाँ बहुत अच्छा कुछ किसान है जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया, और बहुत सारे गांव हैं जिन्होंने सच में भी सैचुरेट कर लिया, जल संरक्षण में भी, पौधारोपण में भी, साक्षरता में भी, साफ सफाई में भी, ये सैचुरेट हो जाएगा। अभी उस गांव में हमको आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें, तभी ये दिमाग में इन लोगों के आए तो इन लोग हम लोग बैठ के यहाँ पर आज चर्चा करें। और अभी ग्रांट का इसमें सिस्टम नहीं है, इसमें मोस्टली सिस्टम जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन का है कि आपको जो ब्याज लगता है वो कम लगेगा या नहीं लगेगा, जो भी उसका सिस्टम है। साथ ही साथ एक और स्कीम है जिसमें मतलब 35% का ऑफ मिल जाता है सीधा। अगर आप 10 लाख लोन लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए का ऑफ हो जाता है, 6.5 लाख आपको अपने से देना है, उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन, उसका भी ब्याज दर जो है वो बहुत कम, उतना ब्याज में आपको कोई और लोन नहीं है। एक बहुत बड़ा बजट है। अभी वही बात है कि झारखंड में 1400 करोड़ रुपया AIF का आया हुआ, 1400 करोड़, और कितना खर्चा हुआ अभी तक? सिर्फ 60 करोड़। मतलब एक्चुअली रिसोर्स पड़ा हुआ, लेकिन हम लोग उसको गांव वालों को दे नहीं पाए। पंप बांटने लग जाएंगे ना तो अभी
टेम्पो वाला भी पंप लेके चला जाएगा, क्या करेगा उसको नहीं मालूम। खोल खोल के पार्ट पार्ट करके हो सकता बेच देगा उसको, क्योंकि उसको उससे मतलब ही नहीं, बांट रहा है तो ले ले रहा है। अभी वो चीज में बदलना है, जिसको एक्चुअली उसका जरूरत है वो उसको ले, और वो तभी हो सकता है जब उसको अपना कुछ या तो लोन लग रहा होगा या अपना कुछ पैसा लग रहा है। अदरवाइज तो फिर बांटने लगेंगे तो क्या होगा, मेरा भाई भतीजा होगा उसको आधा दे देंगे, आधा कोई जनप्रतिनिधि का भाई भतीजा होगा उसको दे देंगे, ऐसा ही होगा। तो अभी ना ये बहुत अच्छा प्रयास है निदेशालय का। हम लोग एक तो आज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर ही रहे, उसके बाद हम लोग एक बार और जब चंदन भी आएगा, जाने वाला था, तो अगला जब हम लोग रखेंगे उस समय दोबारा ओरिएंटेशन करेंगे, दोबारा ऐसे किसान जिनका सैंक्शन हुआ उनसे आपका अनुभव साझा कराएंगे, जिनका नहीं सैंक्शन हुआ क्यों नहीं सैंक्शन हुआ वो देखेंगे, ताकि ये चीज ना चलता रहे। एक बार तो कभी नहीं होगा, पर ये चीज ना बंद नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोडरमा जिला में जो मोस्टली ज्यादातर लोगों का निर्भरता जो आज के डेट में इलीगल सोर्सेस ऑफ इनकम पे है, जिसको सरकारी भाषा में अवैध कहते हैं, उसको वैध करने का हम प्रयास करें, क्योंकि हम अवैध काम तो इस कुर्सी पे बैठ के नहीं करवा सकते। और उसका सबसे अच्छा माध्यम अगर हो सकता है तो कृषि और उससे जुड़ी चीजें, और कोई माध्यम नहीं हो सकता। हम एक गांव में गए थे, वो उदाहरण के तौर पे बस बताया, वहां मेरा पूरा बात खत्म होने के बाद एक दादा बोले कि सर माइका कब शुरू होगा। यार इतना बात किए तब भी तुमको माइका ही चलाना है, तो मुझसे पूछे कि यार माइका कितना साल से चुन रहे थे, तो कोई कुछ नहीं बोला, तो अवैध काम है तो डर से क्या बोलेगा। तब ने 10 साल से कौन कौन चुन रहा है, लगभग सब लोग हाथ उठा दिए। हमें 20 साल से कौन कौन चुन रहा है, उसमें भी लगभग सब लोग हाथ उठा। हमें 30 साल से कौन कौन चुन रहा है, उसमें भी सब लोग हाथ उठा। हम लोग इसमें कितना लोग का माइका का फैक्ट्री है वो भी हाथ उठा, किसी का नहीं। 30 साल से चुन रहे हो और 30 साल चुनना चाहते हो, पता इससे कब निकलने का प्लान क्या है तुम्हारा। और अगर माइका आपके गांव से खत्म हो जाएगा तो जिंदगी में तो चलने वाला नहीं, कभी तो खत्म होगा। बहुत सारे गांव है जहां खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा तो कंपनी वाला आके कम से कम एक तो स्कूल तो खोल देगा वहां, क्या बोलेगा, रोड तो बना देगा वहां, बनाएगा, वो दूसरा गांव में चला जाएगा। पहले आपसे चुनवाया, आपके यहाँ चुनना खत्म हो गया, इस चक्कर में आपका खेत भी तरस नाश हो गया, अब फिर दूसरा गांव में आपसे चुनवाया। पर ये बात समझाने के लिए ना 2 चीज चाहिए, एक तो समझ और दूसरा गुर्दा। उस सब में नहीं है बोलने का। तो अभी हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, चाहे सभी गांव में कर रहे हैं, वो बहुत फोन आता है कि सर ये तोड़िए नहीं, ये तोड़िए नहीं, ये कार्रवाई गलत है, ये कर। अरे ये कार्रवाई गलत और सही का निर्णय आपने गांव वालों के नजर में डाला है, उनके कान में डाला है। हम जो करके दिखा रहे हैं ना, हम अब तो बहुत अच्छा हो गया, हम कम से कम बोल सकते हैं चलिए हम आपको एक जगह ले जाकर दिखाते हैं। पहले बोलते थे महाराष्ट्र में एक तो ऐसा है, गुजरात में एक तो फुलसरी गांव है, वहां चल के दिखाते हैं। अभी हमको कहीं दूसरा जिला, दूसरा राज्य, दूसरा जगह ले जाने की जरूरत नहीं। हमारे कोडरमा में ऐसे किसान है जिसका खेत हम ले जाकर उसको दिखा रहे हैं, और हम उन किसानों से अपेक्षा करते हैं कि वो कैसे अपना आमदनी बढ़ा के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि कोडरमा तो कोडरमा, यहाँ जितना फूल फल सब्जी का खर्चा होता है वो तो कोडरमा के ही लोग उपजा के देंगे, साथ ही साथ बाहर भी देंगे। स्थानीय को नौकरी देने के बाद तो हर आदमी करता है, लेकिन स्थानीय से ही हम सब्जी और फल कर देंगे, इसका बात कोई नहीं। उसको जहां सस्ता मिलता है वहां जाके, तो उसका तो रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन हम इतना उत्पाद कर सकते हैं, इतना उसका रेट कर सकते हैं कि मजबूरन बाहर का आदमी को भी आके हमारे किसान से सामान खरीदना पड़े। तो अभी हम आपसे बहुत अपेक्षा के साथ ये कॉन्फ्रेंस रखे, और हम लोगों का हमको लगता है 24 जनवरी 2022 को हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था कि अब हम कृषि में काम करें। पहले स्वास्थ्य में काम कर लिए थे, सदर अस्पताल तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है ना, वो तो दूसरे जिले के लोग, आधा से ज्यादा हमारा सदर अस्पताल में दूसरा जिला का लोग भर्ती रहता है, तो वो एक अच्छा ही बात है हमारे लिए। हम तो जाते हैं, पूछते हैं कहाँ घर है, तो पहले बोलती है धनबाद। धनबाद में कहा तो डर जाती है, सोचती है निकाल उकाल नहीं देगा, नहीं सर लेकिन हमारा मायका ही नहीं है सर,
वहां अच्छा सुविधा नहीं था, इसीलिए यहाँ एडमिट हुए। तो हमने नहीं दीदी भगा नहीं रहे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए। तो पहले तो हम अस्पताल सुधारने का प्रयास किए थे, तो काफी हद तक ठीक है। वो कमियां कभी खत्म नहीं होती, कमी हम सब में है, फिर भी जितना हो सकता था उतना हमने किया। उसके बाद स्कूल आंगनबाड़ी को सुधारने का प्रयास किया, और हम 1000 10,000 का भीड़ में बोल सकते हैं कि कोडरमा का स्कूल पूरे राज्य में सबसे अच्छा तो 100% हो। और ये कोई सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप किसी भी हाई स्कूल में चले जाइए, हम तो जब भी देखते हैं कोई भी फेसबुक वगैरह में देखते हैं कोई पत्रकार स्कूल में घुस के जब वीडियो बना रहा तो हम नीचे कमेंट करते हैं, प्लीज वेलकम टू कोडरमा, यहाँ का वीडियो बना के दिखाओ। इतना भरोसा हमको यहाँ के शिक्षकों पे, यहाँ के विद्यालयों पे है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध स्कूल होगा वैसा कम बेसी चलता रहता, पर मोर और लेस अगर 700 स्कूल यहाँ है तो हम 300 का गारंटी ले सकते हैं, तो अच्छा चल रहा है पहले से, तो बाकी 700 के 700 बेहतर चल। उसके बाद हम लोगों ने गांव की नींव रखी थी कि अब हमको गांव वालों का जीवन करें, और एक साल में काफी प्रयास हुआ है और काफी मेहनत की है, खासकर जेएसएलपीएस की पूरी टीम में जो डीएलएम का काम कर रहे हैं, पूरा नरेगा का टीम मेरा जो लगा हुआ है, थोड़ा ऊंच नीच चलता रहता है, और वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला का स्वावलंबी टीम भी बहुत मेहनत कर रहा है। और अब हम लोग कृषि विभाग, अभी केवीके से जो हमको कागज दिखा रहे थे वो यही दिखा रहे थे कि हम उनको बोल रहे हैं कि हमको बत्तख का ऐसा स्कीम बना के दो जो हम गांव में हजार बत्तख ग्रांट बेसिस पे 10% 20% पे दे सकते, जो अभी इन लोगों ने 25 गांव का प्लान हमको बना के दिया है। उसी तरह मछली का भी 25 गांव का प्लान लेके हम मत्स्य पदाधिकारी से लिए, 1.25 लाख का एक स्कीम है, उसमें भी 20-25 हजार हम गाँव वालों से लेंगे, बाकी 1 लाख हम यहाँ से लेंगे। पर प्रयास हमारा यही है कि अब वो किसान जो उत्कृष्ट हो गए, जो सच में अब मेहनत करना चाहते हैं, जो सच में अच्छा काम कर रहे हैं, वो गांव जो अभी आगे निकल के आया, उसमें ऐसे करके हर तरह से, चाहे वो मछली पालन हो, बत्तख पालन हो, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन का यूनिट लगाना हो, चाहे वो जो ऑलरेडी खेती करके सामान बना रहे हैं, आलू है, प्याज है, उसको कैसे हम लोग उसका आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोसेस करके नया चीज बना सके, उसके लिए जो डीओ मैनेजर बताए नहीं, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके लिए हम लोग यूनिट लगा हुआ है कि हर गाँव में देखें, ताकि अभी हम लोगों का जो आजीविका का स्रोत का जो जरिया है वो हम बदलने का प्रयास करें, और ऐसा स्रोत पे जा रहे हैं जो साल 10 साल बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप निर्भीक होकर वो काम गांव में कर सकते हैं। कोई थाना, कोई पदाधिकारी, कोई डीसी आके आपको जला नहीं सकता है कि तुम ये काम करो। अभी जितने फॉर्म बटेंगे उसमें प्रयास करिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जो लाभ लेना है लीजिए। पर आज चूंकि बहुत सारे किसान आए हैं, बहुत सारे हमारे स्वावलंबी गांव से भी ग्रामीण आए, बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं, इसीलिए मैं थोड़ा लंबा बाकी सब बातें भी बोल रहा हूँ कि अभी ना थोड़ा सा एक प्रयास जरूर करना है कि अभी आप सोचिए, और कई बार ना जो ये बोल रहे थे कि अभी एक्सपोजर भी करना है, गाँव वालों को कई बार पता भी नहीं रहता है किसानों को कि ये चीज भी है जो करने लायक, बहुत बार नहीं पता होता। और उसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है पशुपालन विभाग से जो आवेदन आया। हम बोले सर बत्तख वाला सब जा ही नहीं रहा, कोई लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। हम लोग जिस गांव में विजिट करते हैं उस गांव में भेजे, जितना टारगेट था उसी दिन खत्म हो गया। मतलब साफ कि नीचे जो जरूरतें हैं वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से या पदाधिकारी के माध्यम से जो ऊपर आना चाहिए वो समय से और सही आदमी के लिए नहीं है। उस पर्पज से भी आज की मीटिंग बुलाई गई थी, आप सबसे वो सब योजनाओं की भी बात करनी थी। बाकी एक अच्छा इंटरैक्टिव सेशन भी इन्होंने रखा है, उस इंटरैक्टिव सेशन में थोड़ा लंबा बैठना है, क्योंकि आपका अपना खेत अपना काम रहेगा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वो हम शिक्षकों को भी जब ओरिएंटेशन करते हैं तो भी बोलते हैं कि स्कूल में नौकरी तो आप 25 साल से कर ही रहे हैं और 10 साल करेंगे, 15 साल से कर ही रहे हैं और 10 साल करेंगे। एक बार ये वाला प्रयास करके देखिए जो हम बोल, और अभी देख के सच में खुशी होता है कि हाई स्कूल में छुट्टी होता है तो सब लोग लाइन से निकलता है, निकलता नहीं निकलता, पहले निकलता था। आंगनबाड़ी में पूछते थे सर हमारा आधा दिन तो बच्चा लाने में रहता था, मुर्गी जैसा पकड़ के लाते थे बच्चा लोग घर घर से। अभी जाना नहीं पड़ता, वो अपने बच्चे आगे लाएंगे। क्या सही बात है झूठ बात है? ठीक है, होगा 30% अभी भी थोड़ा कमी होगा, वो हम कोई उसका गारंटी नहीं ले सकता। भगवान भी आके गारंटी लेंगे तो बोलेंगे आप भी झूठ बोल रहे, कोई नहीं ले सकता उसकी गारंटी। बात करते करें देखिए माइक करेंगे बात। तो अभी इंटरैक्शन वाले में थोड़ा आराम से विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करें, जो मदद हो सकता है, जो
निदेशालय से मदद हो सकता है वो तो हम लोग करने के लिए एकदम रेडी है, पूरा पीएमयू का टीम है। साथ ही साथ जो जिला से भी मदद हो सकता है वो भी हम लोग करने के लिए तैयार है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द विलेजेस। ये किसी मिडिल मैन के लिए, कोई बिचौलिए के लिए नहीं, ये सिर्फ होगा कि भाई गांव में जो एफपीओ बनाए, जैसे जी ग्रुप बनाए, या कोई उत्कृष्ट किसान है जो अपना काम करे, बस उसके लिए होगा। उसके लिए आप लोग डायरेक्ट बात करिए, बैठिए, समझिए बात, जिसमें जैसा मदद का जरूरत होगा वो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप सबों को, खासकर निदेशालय से आए हुए सभी पदाधिकारी को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार है कि कोडरमा में अलग से, मुझे लगता है राज्य में पहला हुआ है और नहीं हुआ, ये पहला ही है सर। एक प्रार्थना है सर, इन लोगों के साथ बातचीत में आपकी ओर से 2 शब्द चाहिए होंगे हमें यह मदद करने के लिए। इन लोगों ने क्या है कि बड़े लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा, छोटा छोटा 10,000, 5,000, 20,000 रुपए के लोन लेकर के डिफॉल्टर बन के बैठे हुए। अब वो 2 लाख 4 लाख तो सिविल स्कोर ठीक कर लें सर, एक बार आपकी ओर से। तो अभी आप समझ लीजिए कि पूरे राज्य में पहला कॉन्फ्रेंस कोडरमा में है, क्योंकि जैसे ही निदेशालय में बात हुई मेरी, बोला कि यहाँ एक बार करना है, तो खुद भी आने वाला था, चलना ले आया नहीं, पर हम बोले कि पहले एक बार यहाँ कोडरमा में करा लो, उसके बाद बाकी जगह करें। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निदेशालय से सभी की तरफ से। दूसरा जो वो बात करें, आप बात समझ ही गए, मेरे पास भी आता है सर लोन मांग रहे नहीं दे रहा, पता चलता है कि पुराना 10,000 बाकी है, और कई बार पता भी नहीं रहता। हम काम देखा तो नहीं कहते, बोला सर हमारा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, हम अकाउंट स्टेटमेंट निकाला तो हर महीना आ रहा है, बैंक ले रहा है कि लोन ले रहा है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा भी आ रहा है ना, तो बैंक तो कटौती कर ले रहा है। तो थोड़ा सा सिविल स्कोर जो सुधारने लायक है, जो भी उसमें मदद का जरूरत है, आपको अपना रिश्तेदार से, पड़ोसी से, अपना जो बेचते हैं सामान उससे, बचत खाते से, एसएचजी ग्रुप का सेविंग से उसको क्लियर करें, ताकि आप बड़ा लोन ले सकें। अभी थोड़ा बड़ा सोचने का प्रयास करना है। अगर कोल्ड स्टोरेज भी लगाना है तो पूरा गांव मिलकर एक तो बड़ा 10-15 लाख का यूनिट लगाना है, और फिक्स कर देना है कि जो इसमें सब्जी रखेगा उसको 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो महीना जमा करना। कितना अच्छा काम हो सकता है ये सोचने वाली बात। लेकिन उसमें उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, कोई सरकार लाके बना के दे देगा तो चाबी फलनवा के पास है, ताला उसके पास है ना, अध्यक्ष से तुरंत का रिजाइन नहीं किया है, यही सब चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जब तक आप एक नहीं होंगे आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। जब तक गांव में एकता नहीं आएगी, दुनिया का कोई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि आपको कोई लाभ नहीं दिला सकता। वो आपको ही एक होना होगा, एक सोच के साथ कि हम लोग अभी ये 10 लाख में 10 रुपया बचाने का हम नहीं सोचे, हम कैसे आने वाले 5 साल में 10 लाख को 1 करोड़ करना है, उसके लिए हम लोग को प्लानिंग करना है। और ये हम सभी जनप्रतिनिधि से भी जब बैठक होती है उनसे भी बोलते हैं, ये 12-12 हजार का शौचालय में 500 जमा करके कभी कुछ नहीं होगा। अगर सच में करना है तो गुजरात में, हम बोलना ही पड़ रहा है, गुजरात में एक गांव है, वहां पर सिर्फ पंचायत का बजट साल का 12 करोड़ रुपए, पंचायत का आमदनी आप समझ। उसने अपने पंचायत में बड़े बड़े दूध का चिलर यूनिट लगा दिया और 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो हर एक आदमी से लेता है। दूध आराम से 5 दिन 7 दिन रहता है। अभी क्या होगा, दिवाली में दूध 150 रुपए किलो चल रहा है, होली में 100 रुपए किलो चल रहा है, और बाकी दिन 40 रुपए लेने वाला कोई यही चल रहा है। तो छोटा सोच से थोड़ा बाहर निकलना है ना। पानी मिला के दूध बेचने वाला तुम कभी देखे हैं कि अरबपति हो गया? नहीं हुआ है, नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। वो करने के लिए तो मतलब सब लोग कर ही रहे हैं, उससे कुछ नहीं है। आपको सच में करना है कुछ बदलने के लिए तो एक बड़ा सोच रखना है। तो उत्कृष्ट किसान से भी मेरा आग्रह होगा, एसएचजी ग्रुप से भी, एफपीओ से भी, स्वावलंबी गांव के भी, ग्राम कोष से भी, कि थोड़ा आप लोग बैठक करके बड़ा सोच के तहत काम करने का प्रयास करें कि कैसे हम लोग गांव को एक करके एक बड़ा चीज करें, जिसमें हम लोगों को सभी लोग मिलकर फंड लगा के, हम तो जाते हैं गांव में देखते हैं ना, मंदिर रहेगा एकदम बढ़िया, 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का रहता है, नहीं रहता है, चकाचक। अब बगल में आने वाले का छत गिर रहा है, ऐसा ही है सभी गांव में, सब गांव में। क्यों? क्योंकि वो बैठक करके मिल के बनाए, और ये वाला कौन बनाया? सरकार। और ये दशा सुधारने के लिए सिर्फ आप ही को करना है। अब जब यहाँ ज्वाइन किया, पहला मीटिंग इसी हॉल में था, आए देखे, मुझे कितना साल से ऐसा ही है, तो सर बहुत साल जैसे पीला तो लाइट भी नहीं जलता है। बोले यार कम से कम दुनिया को बुला रहे हो कि ये देखो हम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम, हॉल तो ठीक कर लो।
है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले आपको अपना सुधार करना पड़ेगा, कि हमको अपना जो सुधार करना है गांव में, अपना खेत में, वो तो पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ करके दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस बरसात से पहले पहले थोड़ा प्रयास अपने गांव में करिए, है ना। बृहद पैमाने पर जल संरक्षण, पौधारोपण के साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हो सकता है वो तो ठीक है, उसके अतिरिक्त भी जो भी काम हम लोग जिला से कराने का प्रयास करें, बिना लड़े झगड़े गांव में बैठक करके सामंजस्य से कि नहीं भाई ये दादा अच्छा खेती करते तो इनको ही पहले दे दिया जाए, इनको देख के फिर हम लोग भी करें। नहीं तो होगा क्या कि जिसको बतख का शेड का जरूरत है उसको मिल गया, उसको गेस्ट रूम बना लिया है, और जिसको बतख मिला वो खेत में लेके घूम रहा है। ऐसे ही चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि दादा का सेटिंग था ऊपर तो उसको सेट मिल गया, इसका कृषि निदेशालय में सेटिंग था तो उसको बकरी मिल गया, सेट कोई और लेके घूम रहा है, बकरी कोई और लेके घूम रहा है, फायदा किसी को नहीं है। और यही चल रहा है, सब जगह ही चल रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहा है। और इस बात से सबसे ज्यादा रूबरू अगर कोई है तो यहाँ का स्थानीय ग्रामीण और किसान है। हम तो कभी बकरी पाले नहीं, वो तो आप ही समझ सकते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है कि निदेशालय का आदमी गड़बड़ है कि नरेगा का आदमी गड़बड़ है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो गांव में बैठक करके अभी जो अच्छी चीजें हैं, जो अभी बात होगी उसको करिए। और हम लोग यहाँ से अभी जो घोषणा में करी थी, मछली बतख का साथ में पालन, बतख का एक नया वैरायटी जो केवीके वाले बनाया उसका पालन, उसके साथ सिलाई मशीन का हमको लगता है कि टोटल 31 गांव में ट्रेनिंग हम करा रहे हैं सिलाई मशीन का। मशरूम का 2 गांव में करा रहे हैं, उसको भी 30-40 गांव तक ले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि उसका आउटकम भी आने लग जाए। एक साथ दे देंगे तो चलता ही है, बाकी जिलों में भी चलता है, वो नहीं करेंगे, फेज वाइज करेंगे ताकि उसका उत्पादन का हमको देखने को मिले। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद है। हम लोग चाहेंगे कि अगले साल तक कोडरमा में ऐसे ऐसे गांव और ऐसे ऐसे किसान हो जो सिर्फ रांची नहीं दिल्ली जाकर बता सके कि कोडरमा में क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके इतने सुंदर वचन, और खास करके जिला प्रशासन की ओर से जो हमें ये भरोसा दिलवाया गया है, एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी मिल रही है, क्योंकि जो निदेशालय में बैठे हुए हमारे डायरेक्टर साहब हैं और यहाँ जिले में बैठे हुए हमारे जिला के मुखिया डीसी साहब हैं, इन दोनों की मित्रता जरूर कुछ नया रंग लाएगी, और मुझे लग रहा है कि कोडरमा में हम काम कर रहे होंगे इस मामले में। तो हम डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बोझिल भी किया है, डीसी साहब ने बहुत सुंदर बोला तो वापस दोबारा ताजा हो गए। तो हम लोग अभी जो सर ने आदेश दिया है, बढ़िया सुझाव है कि हम लोगों को इंटरेक्टिव सेशन करना चाहिए। ये माइक अब आप लोगों के बीच में जाएगा, हम लोगों की तरफ से यहाँ होगा, और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसमें हम प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ सुंदर सुंदर वीडियो है, जिसके जरिए आप लोगों को बड़े आसान तरीकों में समझाया गया है झारखंड की स्थिति क्या है, वो भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, और आपके काम के मुद्दे की बात होगी। मैं डीसी सर से एक और निवेदन करूंगा कि ये अपने जिला स्तर के अधिकारियों को एक बार बोल के जाएं कि वो हमारे साथ में रुके रहे, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण सेशन वो बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि हम वाकई में जिस लाभ के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और बिल्कुल खाना भी है, चाय भी है, नाश्ता भी है, जो कुछ जरूर है सब मिलेगा। बस आप अपना समय दीजिए, और आपका आज का एक दिन का समय, और हो सकता है कि कोडरमा जिले की तस्वीर बदल जाए, कोडरमा जिले की तकदीर बदल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा